हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। एंड जैसे कि हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, तो आज हम वर्चुअल इमेज के लिए जो है मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सो बच्चे, जैसे कि ये है हमारा कन्वेक्स मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड है एंड आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। दिस इज़ आर पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। सो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करती है और मिरर पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है जब वहाँ पे मीट करती है। तो ये हम रे ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सो ये तो था इसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बट जब मैं इसको बैक ट्रेस करूँगी देन इट अपेयर्स कि जो ये लाइट रे है ये फोकस पे मीट कर रही है। क्लियर? सेकंड है कि जब भी कोई लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है। अब देखो ये लाइट रे जो मिरर पे है इंसिडेंट की, ठीक है, बट अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूँगी देन इट अपेयर्स कि जो ये लाइट रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये निकल रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, मीन सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इसका रीज़न पता ही है हम सभी को कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे इंसिडेंट करती है तो वो उस पर नॉर्मली फॉल करती है, एंड जब नॉर्मली फॉल करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। थर्ड है कि जब भी कोई लाइट रे जो है पोल पे इंसिडेंट करती है, ठीक है, ये जब भी कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जितने एंगल पे इंसिडेंट करती है सेम एंगल पे वो क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ठीक है, और ये जो लाइट रे है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी क्योंकि ये आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग था। बट अगेन जब मैं इसको बैक ट्रेस करूँगी इट अपेयर्स कि जो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये सारे तीनों के तीनों लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे जो हमारी इमेज फॉर्म होगी। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे हमारी जो है इमेज फॉर्म होगी, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। अब देखिए कि जो हमें देख के पता लग रहा है कि जो हमारी इमेज है वो डिमिनिश्ड फॉर्म हो रही है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये थी हमारी रे डायग्राम। पहली लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी जब फोकस पे मीट करेगी। सेकंड जो थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल की, अपना पाथ रिट्रेस किया। थर्ड पोल पे इंसिडेंट की, जितने एंगल पे इंसिडेंट की उतने पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी। इस केस में पता है, ठीक है, पोल वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बच्चे आगे हमें अपनी इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके लिए हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे अपने ट्राइंगल ए बी सी, दिस वन ए बी सी, और सेकंड होगी ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। फिर से देखो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। हमारी जो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, सबसे पहले देखिए जो इसका सी एंगल है वो क्या है, कॉमन। ठीक है, सी एंगल है कॉमन, और दूसरे जो इसके एंगल बी है और बी डैश है ये क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर एंगल्स है। और हमें पता है अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो थर्ड एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर प्रूफ होगी। और अगर हमें पता है एंगल सिमिलर है देन रेशियो ऑफ देयर साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। रेशियो ऑफ देयर साइड्स क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हमें अगेन दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करनी है, और वो कौन सी हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर है, ये देखो सबसे पहले पी एंगल,
ये हमें पता है दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल्स टू आर। अगर ये आर है देन ये इसका ये भी एंगल क्या हो गया आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो पी एंगल इक्वल हो गया, ये भी आर वर्टिकली ऑपोजिट। अगेन जो बी एंगल है ये क्या है नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलरली फॉर्म है। सो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। देन अगेन एंगल 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 क्राइटेरिया से ए बी पी और ए डैश बी डैश पी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर प्रूव होगी। और ये दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल्स है अगेन रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज ऑल्सो इक्वल। फिर हम लेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आगे देखिए बच्चे, हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो, लेफ्ट साइड जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी सेम। सो हमारे पास क्या आएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब देखिए बच्चे बी सी जब बी डैश सी की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमें पता है कि हमें सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। सो अगर हम बी सी को पोल से मेजर करें, ये टोटल डिस्टेंस बी सी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी। क्लियर, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी, दोनों स्मॉल डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बी सी आ जाएगा। तो मैं यही लिख रही हूँ, बी सी को हम लिखेंगे पी बी प्लस पी सी। उसी तरह बी डैश सी देखो, बी डैश सी, तो हाँ अगर हम पी सी में से पी बी डैश माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा बी डैश सी। तो वही मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, बी डैश सी को हम क्या लिखेंगे सी पी सी माइनस पी बी डैश माइनस पी बी डैश। यही वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं देखिए आएगा पी बी प्लस पी सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब इस साइड को तो ये तो ऑलरेडी पोल से ही है, ठीक है ना, पी बी अपॉन पी बी डैश, तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब हम यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशंस में हमें पी बी डैश और पी सी की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। अब देखिए पी बी, ठीक है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पी बी क्या है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जिसको हम लिखते हैं यू से। अब देखिए ये क्या है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, और ये क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव, ये आ गया माइनस यू। पी बी डैश ये क्या थी हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब ये देखिए ये क्या है सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, तो वी क्या आ गई पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। अब देखिए पी सी क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी सेम डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में हमारी लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो आर भी क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए पी बी है हमारे पास माइनस यू, ठीक है, प्लस पी सी है आर, अगेन पी सी है आर माइनस व्हाट इज पी बी डैश वी, ठीक है, वी। पी बी क्या है माइनस यू और पी बी डैश क्या है पॉजिटिव वी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस यू वी। यू वी एक साइड पे जो है चले जाएंगे, ये आएगा वी आर प्लस यू आर इज इक्वल्स टू यू वी प्लस यू वी। आर कॉमन निकाल लीजिए, वी प्लस यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यू वी। अब देखिए u भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा अपॉन u v इज इक्वल्स टू ये r इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, v को u v के साथ प्लस u को अगेन u v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन r, ठीक है, ये v v कैंसिल और ये u u कैंसिल, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन r। और हमें पता है
कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस और 1/f इज इक्वल्स टू 2/r। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो यही था हमारा मिरर फॉर्मूला। हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द रिलेशन between principal focus, distance of the object from the mirror and the distance of image from the mirror. So ये है f u and v में रिलेशन जो हमने ड्राइव कर लिया है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा